यदि घर को परमेश्वर न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, अगर एक नगर की रक्षा परमेश्वर ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते, और उसके बाद भी देखिए सवेरे उठ रहे हैं, सुस्ती नहीं है, लापरवाही नहीं है, सवेरे सवेरे उठ जा रहे हैं बड़ी भोर को और पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं, विश्राम नहीं कर रहे हैं पूरे दिन, और उसके बाद भी कौन सी रोटी खा रहे हैं? दुख भरी रोटी खा रहे हैं। ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वो अपने प्रियों को, अपने प्रेम करने वालों को मुफ्त में नींद दान करता। हालेलुया। तो हमारा उद्देश्य आज का समय, जैसा बहन मीना ने अभी गवाही दी, यदि घर को परमेश्वर ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम क्या है? ये क्या है? ये घर नहीं है, ये मकान है। ये क्या है? ईंटों से बना हुआ ढांचा मकान है। घर किसे कहते हैं? उसमें रहने वाले लोग, वो क्या है? घर है। तो मकान कोई भी बना सकता है, लेकिन उस मकान में रहने वाले लोग अगर प्रेम से हैं, अगर खुशी के साथ हैं, अगर आनंद के साथ हैं, तो ये तो केवल परमेश्वर के आत्मा, उसके सामर्थ, उसकी आराधना, उसके बल के द्वारा ही संभव है। हालेलुया, हालेलुया। यदि घर को परमेश्वर ना बना, बहुत सारी बिल्डिंगें आप देखेंगे, बड़े खूबसूरत मकान है दुनिया में, वो मकान बाहर से बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब आप उन मकानों के अंदर जाएंगे आपको पता लगेगा फूट पड़ी हुई है, लड़ाई झगड़े हैं, तफरकेबाजियां हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हमारा मकान खूबसूरत हो लेकिन उसके अंदर लड़ाइयाँ हो। परमेश्वर चाहते हैं हमारा मकान भी खूबसूरत हो और उसमें रहने वाले लोग भी आनंदित रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो दुनिया के लोग चाहते हैं केवल मकान खूबसूरत बन जाए और कुछ नहीं चाहिए ताकि लोगों को दिखा सके, लेकिन परमेश्वर ही मात्र जो चाहते हैं मकान भी खूबसूरत बने और उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरती उस मकान में रहने वाले लोगों के मध्य में पाई जाए। और इसीलिए हम प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा करते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं। यदि घर को परमेश्वर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम क्या है? व्यर्थ हो जाता है। आप कठिन परिश्रम करते हैं, आप मेहनत करते हैं और घर बनाने के लिए चाहे लाखों रुपया आपके पास हो, उसके बाद भी आपको एक दूसरे से, कुछ लोगों से सहायता लेनी पड़ जाती है, लोन भी लेना पड़ जाता है, उधारी भी लेनी पड़ती है, तब कहीं जाकर आप एक मकान का निर्माण करते हैं। और इन सारे कामों में परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं आप एक कदम बढ़कर उस मकान को बनाने का प्रयास करें। एक कदम बढ़कर क्या? मैं मकान तो बनाऊंगा ही खूबसूरत, लेकिन ये वर्ष 2026 में मैं अपने परिवार को भी खूबसूरत बनाऊंगी। मैं अपने परिवार के लोगों के साथ मेल रखूंगी, मैं अपने परिवार के लोगों के साथ जो है प्रेम के साथ रहूंगा। हालेलुया। ये हमारा इस वर्ष 2026 में एक प्रयास होना है, एक जरूरत होना है। यदि घर को परमेश्वर, ये कौन संभव कर सकता है? आप नहीं, परमेश्वर कर सकते हैं। मेरे बस की, आपके बस की बात नहीं है। किसी ने कहा है, मैं पढ़ रहा था एक जगह, सबको खुश करना मेंढक को तराजू में तौलने के बराबर है। सबको खुश करना मेंढक को किस पर तौलने के बराबर है? एक को उठा के बैठाओ तो दूसरा कूद जाता है। परिवार की भी यही दशा होती है। आज एक खुश है तो दूसरा क्या है? उदास है। एक की जरूरत पूरी हो गई है, वो बड़ा खुश है, लेकिन जिसकी पूरी नहीं हुई है वो मुंह फुलाकर घूम रहा है या घूम रहे हैं। तो परिवार के सब लोग खुशहाल रहें, ये मनुष्य के बस की बात तो नहीं है, लेकिन एक है जो कर सकते हैं, एक है जो इस समय पर आपके मध्य में उपस्थित हैं, और वो है सेनाओं के यहोवा, हमारे परमेश्वर, उनका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। वो सब कुछ करने की शक्ति और सामर्थ्य को, वो कहता है बशर्ते तुम मुझे आमंत्रित करो।
है ना। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ प्रकाशित वाक्य 3:20 खटखटाता हूं, यदि कोई घर के द्वार को खोलेगा तो मैं उसके पास कहाँ आ जाऊंगा, भीतर आऊंगा, और मैं उसके साथ क्या करूंगा, भोजन कर। भोजन हर एक के साथ नहीं होता, भोजन किसके साथ होता है, कुछ लोगों